नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज है उत्तराखंड जीके बुक वाइज एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम उत्तराखंड की इंपॉर्टेंट किताबों को एमसीक्यू के फॉर्मेट में कवर कर रहे हैं। हिमांशु कफलटिया जी की जो पुस्तक है अ कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी ऑफ उत्तराखंड, इसको हम पूरा एमसीक्यू के रूप में देख रहे हैं। अभी तक 24 क्लासेस हमारी कवर हो चुकी हैं। आज हम 25वीं क्लास यहाँ पे देखेंगे। अगर आपने हमारी इस सीरीज की पिछली क्लासेस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप उनको देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, कथन यहाँ पे दिया है कि उच्च हिमालयी क्षेत्रों में स्थित बुग्यालों को पशुपालकों का स्वर्ग कहा जाता है। ये कथन है, क्या कथन सही है? तो जो बुग्याल होते हैं इनको पशुचारकों का, पशुपालकों का स्वर्ग कहते हैं। ये आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। कारण, ग्रीष्म ऋतु में बर्फ पिघलने पर यहाँ दलदली भूमि बनती है और प्रचुर मात्रा में सुंदर फूल और घास उगते हैं, जहाँ पशुपालक अपने मवेशियों के साथ आते हैं। कारण यहाँ पे दिया है कि इनको पशुपालकों का स्वर्ग इसलिए कहते हैं क्योंकि गर्मियों के मौसम में जब ऊपर के इलाकों में बर्फ पिघलती है तो बहुत सारी घास यहाँ पर उगती है, जिसके लिए जो पशुचारक हैं अपने पशुओं के साथ उनको यहाँ पर लेकर आते हैं। इसीलिए इसी वजह से इसे पशुपालकों का स्वर्ग कहते हैं, ठीक है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी आपका सही यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। जो हमारे बुग्याल होते हैं, क्वेश्चन आता है इनको लेकर कि उत्तराखंड में लघु हिमालय पर्वत श्रेणी की ढलानों पर जो हमें घास के मैदान देखने को मिलते हैं, इनको क्या कहते हैं? इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। उत्तराखंड में इनके लिए बुग्याल शब्द का ज्यादा इस्तेमाल होता है। कश्मीर में बुग्यालों के लिए मर्ग कहते हैं और हिमाचल में इनके लिए थच कहते हैं। उत्तराखंड में बुग्याल और कुछ जगहों पर पयार इस नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। अगला, बुग्यालों में ग्रीष्मकाल के दौरान उगने वाली मुख्य औषधीय वनस्पतियों में निम्नलिखित में से कौन सी शामिल नहीं है? जब बुग्यालों में घास उगती है उनके साथ कई सारी कीमती जो औषधियां हैं वो भी यहाँ पे उगती हैं, जिसमें आपकी कूट और ममीरी जो औषधि हो गई, इसके अलावा जटामसी, बालछाट, रतनजोत, गूगल, ये सारी जो औषधियां हैं ये आपको बुग्यालों में देखने को मिलेंगी। लेकिन जो धाक और सेमल औषधि होती है ये हमको जो निचले उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन होते हैं हमारे, वहां पर देखने को मिलते हैं, ना कि बुग्यालों में। डी वाला आपका गलत यहां पे होगा, ठीक है। लगभग 3 से 3,500 मीटर के ऊपर बुग्यालों यहां पर बनने शुरू हो जाते हैं। बुग्याल आपको देखने को मिल जाते हैं। यहां पर घास के साथ साथ औषधियां भी आपको मिलती हैं, कई सारी औषधियां मिलती हैं, जिसमें ये वाली कुछ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बुग्यालों को चरवाहों का स्वर्ग कहा जाता है। यहां गर्मियों में आने वाले चरवाहों को किन स्थानीय नामों से जाना जाता है? तो बुग्यालों को पशुचारकों का स्वर्ग कहते हैं। इन पशुचारकों को स्थानीय भाषा में क्या क्या कहते हैं? इनको अनवाल भी कहते हैं, इनको पालसी भी कहते हैं, इनको चल घुमंतु भी कहते हैं। इसके अलावा इन्हें गुज्जर और गद्दी के नाम से भी जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। जल्दबाजी में आपने केवल ऑप्शन ए पर टिक नहीं करना है, इसको ध्यान से पढ़ना है अगर इस टाइप का सवाल आपके पास कोई आता है, ठीक है। इन सब नामों से इनको जाना जाता है। भेड़ पालन के लिए प्रसिद्ध राजरंभा, बुरफू चोटी, नागलिंग, त्रिशूली, हरदेवल और लाटूधुरा वाले बुग्याल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित हैं? ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट बुग्याल जो कि पशुचारकों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, भेड़ पालन के लिए काफी ज्यादा फेमस हैं। ये सारे के सारे पिथौरागढ़ में पड़ते हैं। ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा, ठीक है। उत्तराखंड का बगजी बुग्याल, जहां से हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है, किस जिले में स्थित है? तो देखिए, बगजी बुग्याल जो है यहां से हिमालय काफी खूबसूरत दिखाई देता है, काफी अच्छा दर्शन हिमालय का होता है और ये वाला बुग्याल हमारे चमोली जनपद में स्थित है। ऑप्शन सी सही आंसर होगा, ठीक है। चमोली जिले के देवाल ब्लॉक में 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित वह कौन सा बुग्याल है जहां से एक और सतोपंथ, नंदा घुघुटी, चौखंबा, त्रिशूल शिखर हैं तथा दूसरी ओर कत्यूर घाटी, कौसानी, रानीखेत, ग्वालदम के दृश्य यहाँ पे दिखाई देते हैं?
तो ऐसा कौन सा बुग्याल है जहां से एक और हमको ये सारी चोटियां दिखाई देती हैं, दूसरी तरफ हमको ये सारे जो सुंदर दृश्य हैं ये देखने को मिलते हैं? ये है हमारा बगेजा या बगजी बुग्याल। यहां पर इसको करना, बगजी बुग्याल से हमको ये सब देखने को मिलता है। यहां पर किस बुग्याल की बात हो रही है? बगजी बुग्याल। ठीक है, अगला, उत्तराखंड के किस बुग्याल को मक्खन उत्सव यानी बटर फेस्टिवल, जिसे दयरा अटूडी उत्सव के नाम से भी जानते हैं, के लिए जाना जाता है? तो कौन सा बुग्याल है जो मक्खन उत्सव के लिए फेमस है? यह है हमारा दयरा बुग्याल। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। ठीक है, दुनिया भर में फेमस है दयरा बुग्याल अपने बटर फेस्टिवल के लिए। ठीक है, दयरा बुग्याल को प्रसिद्ध करने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो ये दो सवाल बनते हैं, जैसे मैं आपको हर बार कहता हूं, एक दयरा बुग्याल को किसने फेमस किया और दयरा बुग्याल में होने वाली मक्खन की होली को किसने फेमस किया। सिर्फ दयरा बुग्याल का पूछेगा तो चंद्रप्रभा एतवाल ने इसको प्रसिद्ध किया और मक्खन की होली को चंदन सिंह राणा के द्वारा फेमस किया गया। ठीक है, दोनों व्यक्तियों के नाम आपने याद रखना है। ठीक है, यह जो बुग्याल है ये किस जनपद में है? तो यह हमारे उत्तरकाशी में पड़ता है। उत्तरकाशी में कुछ और इंपॉर्टेंट बुग्याल हैं, जैसे हरकीदून बुग्याल हो गया, मानेक बुग्याल, कुश कल्याण बुग्याल, देव दामिनी बुग्याल, तपोवन बुग्याल, केदार खर्क बुग्याल, ये सब हमारे उत्तरकाशी में पड़ते हैं। निम्नलिखित में से किस बुग्याल को रिजर्व बायो पार्क घोषित किया गया है तथा यह टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है? तो इनमें से कौन सा बुग्याल है जिसे रिजर्व बायो पार्क के रूप में घोषित किया गया है? टिहरी का ये बुग्याल है, इसका नाम है हमारा पवाली कांठा। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। जो पवाली कांठा बुग्याल है हमारा, इसकी लोकेशन कुछ जगहों पर उत्तरकाशी भी दी गई है, लेकिन टिहरी इसकी सही लोकेशन है। पहले आपको टिहरी को ही याद रखना है। ठीक है, इसे बायो पार्क, रिजर्व बायो पार्क के रूप में घोषित किया हुआ है। ठीक है, पवाली कांठा। वैली ऑफ फ्लावर्स यानी फूलों की घाटी को प्रसिद्ध ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्मिथ द्वारा किस वर्ष खोजा या विजिट किया गया था? तो फ्रैंक स्मिथ जो था, पहली बार कब वैली ऑफ फ्लावर्स में गया, फूलों की घाटी में गया, इसकी खोज करी। बेसिकली खोज का मतलब यह है कि इसके बाद इस जगह के बारे में दुनिया को पता चला। यह हुआ था 1931 में। ऑप्शन बी सही आंसर होगा। 1931 में जो फ्रैंक स्मिथ था अपने साथी के साथ, इसके साथी का नाम था होल्सवर्थ। इसका नाम भी आपने याद करना है, पूछा जा सकता है। कामेट पर्वत से उतर रहा था, गंधमादन पर्वत श्रृंखला से होकर बद्रीनाथ धाम की ओर जा रहा था, रास्ता भटक जाता है, फूलों की घाटी में पहुंच जाता है फ्रैंक स्मिथ और उसका साथी। 1931 में हुआ। इसके बाद 1937 में एक पुस्तक आती है फ्रैंक स्मिथ की, जिसका नाम है वैली ऑफ फ्लावर्स, और इसके बाद इस जगह को पूरी दुनिया में प्रसिद्धि मिल जाती है। ठीक है, तो इसको आपने वर्ष याद रखना है कि किस वर्ष यहां पर फ्रैंक स्मिथ आया था। बाद में इस पुस्तक को पढ़कर जो लंदन का क्यू बोटेनिकल गार्डन था, वहां की एक रिसर्चर थी, वहां की एक महिला थी जॉन मार्गरेट लेग, वो यहां पर आती है फूलों की घाटी में अध्ययन के लिए 1939 में, और यहां के पहाड़ियों से गिरकर उनकी मृत्यु हो जाती है। क्वेश्चन आता है किसकी हुई थी, किस वर्ष हुई? तो मार्गरेट लेग की 1939 में। उनकी समाधि पर कुछ लाइन अंकित है, वो भी पेपर में पूछा जा चुका है कि आई विल लिफ्ट अप माइन आईज अनटू द हिल्स फ्रॉम वेंस कमेथ माय हेल्प। ये कहां पर लिखा गया है? ये उनकी समाधि के ऊपर लिखा गया है। ठीक है, फूलों की घाटी किन पर्वतों के मध्य में अवस्थित है? जो फूलों की घाटी है यह नर और गंधमादन पर्वतों के मध्य में स्थित है। इसको यहाँ पे पर्वत करना, नर और गंधमादन पर्वत के मध्य में है, जोशीमठ और बद्रीनाथ मार्ग के मध्य में स्थित है फूलों की घाटी। ठीक है, नर और गंधमादन पर्वत, इन दोनों को नाम याद रखना है। इसे भ्यूंडार घाटी के नाम से भी जाना जाता है, इसे फ्रैंक स्मिथ घाटी भी कहते हैं। इसके अलावा स्कंद पुराण के अंदर केदार खंड में इसे नंदन कानन कहा गया है। कालिदास की जो रचना है मेघदूत, उसमें इस जगह के लिए अलका कहा गया है। ठीक है, ये सारे नाम किसके हैं? ये फूलों की घाटी के हैं। ठीक है, इसके मध्य से एक नदी होकर बहती है, पुष्पावती नदी, और ये नदी आती कहां से है? पुष्पतोया ताल से आती है, जो कामेट पर्वत शिखर पर स्थित है। देवदामिनी बुग्याल उत्तराखंड के किस जिले में स्थित है? तो देखिए, जो देवदामिनी बुग्याल है हमारा, ये कहां स्थित है? ये है यमुनोत्री के चारों ओर फैला हुआ है। तो यमुनोत्री के निकट कौन सा बुग्याल है?
यमुनोत्री के निकट आपका देवदामिनी बुग्याल है। और यमुनोत्री कहाँ है? उत्तरकाशी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन आता है बद्रीनाथ धाम के निकट कौन सा बुग्याल है? तो वहां पर केला बुग्याल है। इसको याद करना। यमुनोत्री धाम के नजदीक कौन सा है? देवदामिनी बुग्याल। गौमुख जो हमारा है वहां पर कौन सा बुग्याल है? तपोवन बुग्याल है। ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन से बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित हैं? तो इनमें से कौन कौन से बुग्याल हैं जो उत्तरकाशी में है? केदार कांठा बुग्याल कहां पड़ता है? पवाली कांठा हमारा टिहरी गढ़वाल में है। केदार कांठा ये पड़ता है उत्तरकाशी में। मानेक बुग्याल, दयरा बुग्याल, कुश कल्याण बुग्याल चारों के चारों उत्तरकाशी में पड़ते हैं। ठीक है। ऑप्शन डी हमारा सही आंसर होगा। दूधातोली बुग्याल का विस्तार किन जिलों में है? तो देखिए, जो दूधातोली पर्वत श्रृंखला है, दूधातोली बुग्याल इसका एक छोटा सा हिस्सा है। इसका विस्तार जो दूधातोली पर्वत श्रृंखला है मुख्य रूप से चमोली, अल्मोड़ा और पौड़ी के जनपद में फैली हुई है। जो दूधातोली बुग्याल है इसका जो विस्तार यहाँ पे बताया गया है ये चमोली और पौड़ी में फैला हुआ है। ऑप्शन बी आपका सही आंसर होगा। ठीक है। सूची को सूची 2 से आपने सुमेलित करना है। एक तरफ बुग्याल का नाम है, दूसरी तरफ उनकी विशेषताएं। दयरा बुग्याल, इसकी विशेषता क्या है? यहां पर बटर फेस्टिवल एवं रेथल बेस कैंप इसके लिए ये ज्यादा जाना जाता है। तो पहला वाले का हो जाएगा 2। बेदनी बुग्याल की बात करें, ये उत्तराखंड का सबसे बड़ा बुग्याल है और माना जाता है यहीं पर वेदों की रचना हुई थी, इसीलिए इसे वेदनी बुग्याल कहते हैं। तो पौराणिक मान्यता के अनुसार वेदों की रचना स्थल है। दूसरे का होगा 4। पवाली कांठा, ये बायो पार्क घोषित है, यमुनोत्री केदारनाथ मार्ग पे है, टिहरी गढ़वाल के अंदर। तीसरे का होगा 1। और फूलों की घाटी 1931 में फ्रैंक स्माइथ के द्वारा इसे खोजा गया, फिर बाद में इसे पॉपुलैरिटी मिली। तो यहां पे सही विकल्प आपका क्या बनेगा? सही विकल्प बनेगा 2 4 1 3। कहां पर है 2 4 1 3? ऑप्शन ए में आपको मिल जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह जोशीमठ से लगभग 15 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। यह शीतकालीन खेलों और साहसिक पर्यटन के लिए फेमस है। यहां नंदा देवी, कामेट, माना, नीलकंठ, दूनागिरी, हाथी, गौरी पर्वत चोटियों से घिरा हुआ है। ये विशेषताएं किस बुग्याल की हैं? तो ये सारी विशेषताएं एक बुग्याल के बारे में है जिसका नाम है औली बुग्याल। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। जो औली बुग्याल है जोशीमठ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर है। शीतकालीन खेलों के लिए, साहसिक पर्यटन के लिए फेमस है। यहाँ पर कई सारी पर्वत चोटियों से यह घिरा हुआ है जिसमें नंदा देवी, कामेट, माणा, नीलकंठ, दूनागिरी ये सारी आती हैं। ठीक है। अगला, सूची को सूची 2 से यहां पर आपने मिलाना है। एक तरफ बुग्यालों के नाम, दूसरी तरफ जनपदों के नाम। हरकीदून बुग्याल कहां है? हरकीदून बुग्याल उत्तरकाशी में है। पहले का 1। दूधातोली बुग्याल ये चमोली और पौड़ी में है। दूसरे का 3। बरमी बुग्याल ये रुद्रप्रयाग में है। तीसरे का 2। चौथा जलीसेरा ये चमोली के अंदर है, यानी 4। 1 3 2 4 हमारा आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित वह बुग्याल जिसे गढ़वाल का स्विट्जरलैंड कहा जाता है कौन सा है? तो देखिए, गढ़वाल का स्विट्जरलैंड ये किस बुग्याल को कहते हैं? ये चोपता बुग्याल को कहते हैं। और ये कहां है? ये रुद्रप्रयाग जिले में पड़ता है। ठीक है। कुमाऊं का कश्मीर किसको कहा जाता है? वो चौखटिया को कहते हैं जो अल्मोड़ा में पड़ता है। गढ़वाल का स्विट्जरलैंड पूछेगा तो चोपता को कहते हैं। ये कहां पड़ता है? ये पड़ता है रुद्रप्रयाग में। ठीक है। वह सीमा जिसके ऊपर स्थायी रूप से बर्फ जमी रहती है तथा ग्रीष्म ऋतु में भी बर्फ नहीं पिघलती को क्या कहते हैं? तो एक ऐसी रेखा जिसके ऊपर आपको हमेशा बर्फ ही देखने को मिलेगी, चाहे मौसम कोई सा भी हो। इस रेखा को कहा जाता है स्नो लाइन। स्नो लाइन इसको कहते हैं, यानी इस लाइन के ऊपर आपको क्या मिलेगी? सिर्फ स्नो मिलेगी। तो यहां पर आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है। अगला, टिम्बर लाइन और स्नो लाइन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे कौन सा वाला सही? तो देखिए, टिम्बर लाइन और स्नो लाइन के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। देखिए, टिम्बर लाइन होती क्या है पहले वो समझ लीजिए। यहां पर मान लीजिए ये टिम्बर लाइन है, तो टिम्बर लाइन वो है जिसके ऊपर आपको पेड़ देखने को नहीं मिलेंगे। पेड़ टिम्बर लाइन के नीचे तक इलाकों में होते हैं, इसके ऊपर आपको केवल घास देखने को मिलेगी। ठीक है। बड़े बड़े पेड़ देखने को नहीं मिलेंगे। इसके ऊपर आती है स्नो लाइन, इसके ऊपर आपको केवल घास भी नहीं मिलेगी, बर्फ ही बर्फ मिलेगी। तो ये वाला जो इलाका है, इन दोनों के बीच का इलाका, यहीं पर आपको घास के मैदान देखने को मिलते हैं जिसे हम बुग्याल कहते हैं। तो बुग्याल
किसके मध्य में होते हैं? अगर हम लाइंस के माध्यम से बात करें, टिम्बर लाइन और जो हमारी स्नो लाइन है इसके मध्य में। टिम्बर लाइन के ऊपर पेड़ नहीं होते और स्नो लाइन के ऊपर केवल बर्फ होती है। पूछेगा पेड़ कहां तक होते हैं? टिम्बर लाइन ऊपर तक होते हैं, टिम्बर लाइन के नीचे तक होते हैं। तो जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो केवल टिम्बर लाइन के नीचे होते हैं। ठीक है, अब चलिए इसके कथनों को देखते हैं। पहला, टिम्बर लाइन वह ऊंचाई है जहां से आगे वृक्ष समाप्त हो जाते हैं और घास के मैदान शुरू होते हैं। यह वाला बिल्कुल सही है, अभी हमने इसको समझा। ठीक है, स्नो लाइन वह रेखा है जिसके ऊपर भूमि ग्रीष्म काल में भी स्थायी रूप से बर्फ से ढकी होती है। यह भी सही है। बुग्याल हमेशा टिम्बर लाइन और स्नो लाइन के मध्य में विकसित होते हैं। यह वाला भी आपका सही है, क्योंकि हमने देखा यह है टिम्बर लाइन, इसके ऊपर पेड़ नहीं है, यहां केवल घास है, और इसके ऊपर है स्नो लाइन, इसके ऊपर केवल बर्फ है। तो ये वाला जो इलाका है यहीं पर आपको घास के मैदान मिलेंगे जिन्हें हम बुग्याल कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपको दे देगा, 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा बुग्याल किन लाइन के मध्य में होते हैं? तो टिम्बर लाइन और स्नो लाइन के मध्य में। यहां पर पूछा है कौन सा वाला सही है? तीनों के तीनों आपके सही यहां पे हो जाएंगे। ठीक है, इसको भी याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने उत्तराखंड जीके के 20 इंपॉर्टेंट सवालों को यहां पे देखा। हमने इन क्वेश्चन को पूरी डिटेल के साथ, पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ यहां पे कवर करने का प्रयास किया। उम्मीद करता हूं आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।